हे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तर जी की ट्रिक में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आए दिन हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को मालूम है, 7 जनवरी को एपीएस का एग्जाम होना है और 11 फरवरी को आरओ एआरओ का एग्जाम भी होना है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। और फ्रेंड, एक बात और है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में दिवाकर का पर्यायवाची नहीं है। फ्रेंड, आपको बताना है निम्नलिखित में दिवाकर का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन में प्रभाकर, बी ऑप्शन में सविता, सी ऑप्शन में पतंग और डी ऑप्शन में नाहर। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी नाहर। नाहर किसका है फ्रेंड? नाहर शेर का है और ये तीनों किसके हैं? दिवाकर के हैं, यानी सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से उरग का पर्यायवाची नहीं है। फ्रेंड, आपको बताना है निम्न में से उरग का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन में अहि, बी ऑप्शन में भुजंग, सी ऑप्शन में है दियाल और डी ऑप्शन में निर्मल। निर्मल नहीं है, निर्मल है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी निर्मल। निर्मल किसका पर्यायवाची है? निर्मल को हम साफ भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं इसलिए पर्यायवाची देता हूं क्योंकि आपको काफी से अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। जैसे पर्यायवाची आए तुरंत आप उनको सही कर दें। तो देखते हैं। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 3, कुंभी किसका पर्याय है? आपको बताना फ्रेंड, कुंभी किसका पर्याय है? ए ऑप्शन में गयंद, बी ऑप्शन में उपकार, सी ऑप्शन में शैलेंद्र और डी ऑप्शन में हिमपति। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी गयंद। गयंद किसका है? ये फ्रेंड हाथी का पर्याय है। और शैलेंद्र और हिमपति किसके हैं? ये फ्रेंड हिमालय के हैं। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शारदा का पर्यायवाची नहीं है। फ्रेंड, आपको बताना है निम्न में से शारदा का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन में है बीड़ा, बी ऑप्शन में है बागीश, सी ऑप्शन में है भारती और डी ऑप्शन में है तोय निधि। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी तोय निधि। ये तीनों किसके हैं? शारदा के हैं। और तोय निधि किसका है? समुद्र। किसका है? समुद्र का। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। फ्रेंड, आपको बताना है विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन में चपला, बी ऑप्शन में चंपा, सी ऑप्शन में सौदामिनी और डी ऑप्शन में चंद्रमौली। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी चंद्रमौली। चंद्रमौली किसका है फ्रेंड? इस शंकर का पर्यायवाची है। किसका? शंकर का। और ये तीनों किसके हैं? ये विद्युत के पर्याय हैं। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निर्धन का पर्यायवाची नहीं है। फ्रेंड, आपको बताना है निर्धन का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन में दरिद्र, बी ऑप्शन में अकिंचन, सी ऑप्शन में कंगाल और डी ऑप्शन में धनी। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी धनी। ये तीनों किसके हैं? ये तीनों गरीब के हैं, यानी निर्धन के पर्याय हैं। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फ्रेंड, शुद्ध वर्तनी भी काफी पूछी जाती है एग्जाम में। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन में त्रिदोष, बी ऑप्शन में त्रिदोष, सी ऑप्शन में त्रिदोष और डी ऑप्शन में त्रिदोष। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी त्रिदोष। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में अधिशासी, बी ऑप्शन में अधिशासी, सी ऑप्शन में अधिशासी और डी ऑप्शन में है अधिशासी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए ऑप्शन, यानी अधिशासी। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए ऑप्शन में अतिशयोक्ति, बी ऑप्शन में अतिशयोक्ति, सी ऑप्शन में अतिशयोक्ति और डी ऑप्शन में अतिशयोक्ति। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। हम इसे कैसे लिखते हैं? अति
और जमा का सा और योक्ति। इसे ऐसे तोड़ के भी याद कर सकते हैं, अति और पूरा से बनता है और योक्ति। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फ्रेंड आपको बताना है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में वजीफा, बी ऑप्शन में वाजीफा, सी ऑप्शन में वजीफा और डी ऑप्शन में वाजीफा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी वजीफा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको बताना है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। वाक्य बहुत पूछे जाते हैं, अशुद्ध और शुद्ध दोनों पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन में आज आसमान ऊंचाई में बादल है, बी ऑप्शन में आज आसमान में बादल है, सी ऑप्शन में मैं सोमवार के दिन आपके गांव आऊंगा और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी आज आसमान में बादल है। ये हमारा गलत है, इसका सेंस ही नहीं बन गया। मैं सोमवार के दिन, यानी दिन भी दे रखा है और सोमवार भी दे रखा है, ये भी हमारा गलत है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फ्रेंड आपको बताना है शुद्ध रूप, वाक्य का शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में यहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठी थी, बी ऑप्शन में यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठे थे, सी ऑप्शन में लड़का और लड़की यहाँ पर बैठी थी और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। इसका सही आंसर क्या होगा बी ऑप्शन, यहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठी थी नहीं होगा, बैठे थे। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फिर पूछा है इसने वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ये ऑप्शन में है वह आपसे आप चला गया, बी ऑप्शन में आपसे आप चला गया वह, सी ऑप्शन में वह अपने आप चला गया, डी ऑप्शन में चला गया वह अपने आप। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, वह आपसे आप चला गया, वह आपसे आप, ये भी गलत है। आपसे आप यानी ये वह इसमें कर्ता शुरू में आता, ये भी गलत है। वह अपने आप यानी स्वयं, स्वयं चला गया, ये हमारा सही होगा। इसमें क्रिया क्या दे रखी है, पहले दे रखी है, कर्ता बीच में दे रखा, ये भी सेंस से गलत है, इसका क्रम गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर। संयोग का विलोम है। फ्रेंड आपको बताना है संयोग का विलोम है। ए ऑप्शन में देवयोग, बी ऑप्शन में विप्रयोग, सी ऑप्शन में विघटन और डी ऑप्शन में वियोग। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड वियोग। संयोग वियोग, संयोग का अर्थ होता है जुड़ना और वियोग का अर्थ होता है अलग। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। सत्कार का विलोम है, आपको बताना है सत्कार का विलोम है। ए ऑप्शन में निरादर, बी ऑप्शन में अपमान, सी ऑप्शन में उपेक्षा और डी ऑप्शन में तिरस्कार। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी तिरस्कार। सत्कार का विलोम क्या होगा, तिरस्कार। निरादर आदर, आदर का क्या हो जाता है निरादर, अपमान का मान और उपेक्षा का अपेक्षा। क्या होता है फ्रेंड, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। सद्भावना का विलोम है, आपको बताना फ्रेंड सद्भावना का विलोम है। ए ऑप्शन में दुर्भावना, बी ऑप्शन में सलीब, सी ऑप्शन में दुराचार और डी ऑप्शन में बीस। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए ऑप्शन, यानी सद्भावना क्या होगा दुर्भावना। इसमें दुर क्या लगा हमारा उपसर्ग लगा है, इसमें सत उपसर्ग लगा है। दुर का अर्थ होता है कठिन भी होता है, बुरा भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। शर्तों के साथ काम करने का समझौता कहलाता है। ये वाक्यांश है फ्रेंड और इसके लिए एक शब्द पूछ रहा है। यो शर्तों के साथ काम करने का समझौता कहलाता है। ये ऑप्शन में स्वैच्छिक, बी ऑप्शन में स्वाधीन, सी ऑप्शन में संविदा और डी ऑप्शन में सामिश। तो इसका सही आंसर होगा हमारा संविदा, यानी शर्तों के साथ काम करने का समझौता। यानी किसी से आपने एग्रीमेंट करा 1 साल के लिए, वो क्या कहलाएगा ठेका, यानी संविदा ठेका कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न नायक को कहते हैं। फ्रेंड आपको बताना है श्रेष्ठ गुणों से संपन्न नायक को कहते हैं। ये ऑप्शन में धीर ललित,
बी ऑप्शन में धीर प्रशांत, सी ऑप्शन में धीरोदात और डी ऑप्शन में धीवर। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन। धीरोदात्त किसे कहते हैं? श्रेष्ठ गुणों से संपन्न नायक को कहते हैं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द में विशेषण कौन सा है? आपको बताना है शब्द में विशेषण कौन सा है। ए ऑप्शन में सौंदर्य, बी ऑप्शन में कृतज्ञ और सी ऑप्शन में बड़प्पन और डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बी ऑप्शन कृतज्ञ। सुंदर में क्या करा इन्होंने? सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ दिया है। जब यह प्रत्यय हम किसी मूल शब्द में जोड़ा जाता है या किसी शब्द में जोड़ा जाता है तो उससे पहले जो बड़ होता है उसे आधा कर देता है। क्या कर देता है? आधा। और ऊ की मात्रा किसमें? औ में चेंज हो जाती है। तो ये क्या बना? सो औ की मात्रा लगा दी द और ये रह क्या हो गया हमारा? आधा हो जाएगा। किसके ऊपर जाएगा? ये के ऊपर। तो ये बना हमारा सौंदर्य। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, संस्कृति का विशेषण है। फ्रेंड आपको बताना संस्कृति का विशेषण है। ए ऑप्शन में संस्कृत, बी ऑप्शन में संस्कृति, सी ऑप्शन में सांस्कृतिक और डी ऑप्शन में सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन। ये कैसे करा हमने? संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति हमने लिखा। जब हम इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ए को किसमें चेंज कर देंगे? आ में। सांस्कृतिक किसमें हो गया? इसे को हमने किसमें चेंज करा? आ में। तो ये हो गया सांस्कृतिक। चलिए फ्रेंड ये थे आज की प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों में साझा करना। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।